हम लोगों को सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को स्थायी करे और मानदेय सम्मानजनक मानदेय। कब से मानदेय नहीं मिला है? पूरे 4 साल से मानदेय नहीं मिला है, बेरोज हम लोग कट रहे हैं। आप लोग की उपलब्धि क्या है? जी आप लोग क्या क्या उपलब्धि सरकार की जो योजनाओं को धरातल पर किस तरीके से लाए हैं? बगैर जी हम लोग 7 योजना हम लोग धरातल पर लाए हैं और कुछ भी नहीं हम लोगों को मिला है। हम लोगों का भी परिवार है, बाल बच्चा है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग बहुत मीटिंग कर लिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरदौसी बेगम हुआ। सर कोचादामन संघ वार्ड सचिव संघ प्रखंड प्रवक्ता कोचादामन। सरकार जो आज हम लोग के साथ ये 4 साल से जो छल कर रही है, सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी 7 निश्चय। 7 निश्चय के तहत गली नली और नल जल योजना पूरे बिहार में ये धरातल को उतारने का काम सिर्फ वार्ड सचिव महोदय ही ने किया है। और ईमानदारी पूर्वक सरकार ने इस विश्व की महामारी जो कोविड-19 चल रहा था पूरे विश्व में, उस हालात में भी हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक इस योजना को धरातल पर उतारने का काम किया है। और इलेक्शन से पहले बिहार सरकार ने वादा किया था कि सबसे पहले जब हमारी सरकार बिहार में बनती है तो मैं वार्ड सचिवों को अस्थायी करने का काम करूंगा। जब हम लोगों ने गर्दनी बाग में धरना किया था, जिसमें रिटर्न के तौर पे हम लोग को दिया गया था, और सुशील मोदी जी इलेक्शन के दौरान रोजगार के बारे में एक वादा किया था कि हम 19 लाख युवाओं को बिहार के अंदर रोजगार देंगे। उन्होंने रोजगार देने के लिए सारा प्रोसेस को कम्प्लीटली किया और अभी सचिवालय से हर डिपार्ट से लिया गया है, लेकिन उसमें वार्ड सचिव के बारे में भी जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है और पंचायती राज मंत्री रेणु देवी, उन्होंने भी कहा था कि हमारे जो वार्ड सचिव भाई है, वार्ड सचिव बेटा सब है, सबसे पहले हम उसको लेंगे। तो फिर सरकार हम लोगों की इस बात को अनदेखी क्यों कर रही है? अगर सरकार ने हम लोगों को सम्मानजनक मानदेय, अस्थायी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया, तो ये जो धरातल पे इनकी जो काम जो चल रही है, हम लोग इस काम पे हम लोगों ने अपने इस महंगाई के दौर में अपने परिवार के साथ जीवन मर्रा की जिंदगी में, और सबसे बड़ी बात जो ये है, सरकार जो कह रही है कि 240 दिन जो हमारे यहाँ काम करते हैं वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो जाता है और सरकार उसको अस्थायी करती है। जब ये आपका गाइडलाइन है, तो मैं जानना चाहता हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 240 दिन के बजाय हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक आपका 3 साल को इस काम को किया, तो आपने अब तक हम लोगों के बारे में क्या सोचा? ये पहला सवाल। दूसरी बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरीट होता है, तो आपने पंचायत राज को डेवलप करने के लिए त्रिस्तर को वार्ड सचिव का गठन किया, तो फिर वार्ड सचिव को आप मानदेय देने का काम क्यों नहीं कर रहे? क्या ये आपका छल है? तो इसका भी आप रिटर्न में जवाब दें। और दूसरी बात, पूरे बिहार के अंदर जो नल जल का काम हुआ है, हर जगह आप वार्ड सचिव को अनुरक्षक बना रहे हैं। जहाँ PhD काम किया आप वहाँ पे अनुरक्षक नहीं बना रहे हैं। ये सोतेलापन क्यों है? दूसरी बात यह है, अभी आपने निश्चय पार्ट 2 लागू किया, जिसमें सचिवों को अहम रोल आप दे रहे हैं, लेकिन मानदेय 1 रुपया नहीं है, न कोई भत्ता है। तो क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम है सरकारी डिपार्ट का, वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही बेरोजगार होकर खटे? क्या बिलालोस हम लोग करने के लिए इस काम को आए? अगर सरकार हमारी बातों को सुन के अनदेखी करती है, तो पटना का चक्का जाम, गली गली जाम करने का काम हम लोग करेंगे और एक जन आंदोलन विशाल सभा करेंगे, इसकी सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद दुरवारिस, वार्ड सचिव संघ प्रखंड प्रवक्ता कोचादामन।